गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 31 मार्च की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज रिवीजन सीरीज की क्लास। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रेयर स्पीशीज नोबल हेलेन बटरफ्लाई was recorded for the first time in India. It was recorded in which national park? एक बहुत ही रेयर स्पीशीज जिसका नाम है नोबल हेलेन बटरफ्लाई, ये पहली बार इंडिया में रिकॉर्ड की गई थी। तो कौन से नेशनल पार्क में रिकॉर्ड की गई थी वो आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी इज मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी इज मॉलिंग नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी इज दिहिंग पट्टाई नेशनल पार्क। कि इसकी दो वाइट आईज होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी ये दो वाइट आईज हैं, इनको वाइट स्पॉट्स बोलते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा वाइट स्पॉट्स होते हैं और वो इसको एक एडवांटेज देते हैं फोर विंग के ऊपर, जो डोरसम फोर विंग का जो डोरसम है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वाइट स्पॉट्स होते हैं, इसकी वजह से एक एडवांटेज होता है इस बटरफ्लाई स्पीशीज के पास। तो ये जो बटरफ्लाई है ये एक स्वेलो टेल बटरफ्लाई है जिसका विंग स्पेन यानी कि जो इसके विंग्स होते हैं वो 100 to 120 mm के होते हैं। ये इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको याद रखनी चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम है पेपिलियो नोबली। अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इंडिया के अलावा, तो ये बेसिकली म्यांमार, यूनान, हुबई जो कि चाइना में है, नॉर्थ थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर वो वाले रीजन में ये जनरली पाई जाती है। इंडिया में ये पहली बार देखी गई है, इसके लिए आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना चाहिए। लेकिन ये जो एरियाज हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रीजन हैं, यहाँ पर भी इसकी अक्रेंस बहुत रेयर है, यहाँ पर भी बहुत कम दिखाई देती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, आपको याद रखना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नामदफा नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और ये इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट नामदफा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? भारत का पहला नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए इज पंजाब, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज हिमाचल एंड ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश। तो कुछ टाइम पहले पंजाब के मोहाली में इंडिया का पहला नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। अगर आपको सिटी स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मोहाली में है। तो आपको सिटी और स्टेट दोनों ही यहाँ पे पता चल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एस्टैब्लिश्ड इन? पूरे दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का म्यूजियम कहाँ पर है? ऑप्शन ए इज तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी इज कोची, ऑप्शन सी इज हैदराबाद एंड ऑप्शन डी इज दिल्ली। सो जो दुनिया का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक म्यूजियम एस्टैब्लिश हुआ है वो केरला के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तो अगर आपको कोई स्टेट पूछ ले, स्टेट है केरला, और अगर स्पेसिफिक प्लेस का नाम पूछ ले तो वो है तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 2023 नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड एट? जनवरी 2023 में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज दिल्ली, ऑप्शन सी इज चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। तो इसका आंसर है चंडीगढ़। सो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी ने उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो इनॉग्रेट किया था चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे कीवर्ड आपका क्या है? फ्लोटिंग। तो आपको याद रखना है, ये आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज सिचुएटेड एट? सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको आप ISA भी बोल सकते हो, ISA, जो कि सोलर एनर्जी के लिए काम करती है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करती है। बहुत सारे इसके अंडर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है आपसे ये पूछा गया है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रीटी बेस्ड क्या? एक स्पेसिफिक ट्रीटी, एक संधि पे बेस्ड है
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अलग काफी सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट्स इनमें इन्वॉल्व है, जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो ISA है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, सोलर डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और इसके साथ साथ जो सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना, उसकी फाइनेंसिंग को रिड्यूस करना, तो यही इसका काम है, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस, इट वाज ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। सो रिसेंटली मोहिनीअट्टम की एक बहुत ही अच्छी डांसर शी पास्ड अवे, तो इसी वजह से मोहिनीअट्टम जो है न्यूज में था। तो ये क्लासिकल डांस इंडिया के कौन से स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी इज केरला। सो मोहिनीअट्टम ये केरला की स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था। एक मोहिनीअट्टम है, ये केरला का डांस है। केरला का एक और डांस भी है, वो भी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको उसके बारे में भी सर्च करना चाहिए। ये जो डांस है ये कौन परफॉर्म करता है? ये वमेन परफॉर्म करती हैं। तो आपका आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डांस, उसमें क्लासिकल डांस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में, क्योंकि आपके एग्जाम्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर। तो जो मोहिनीअट्टम है ये वमेन परफॉर्म करती हैं, और ये किसके ऑनर में परफॉर्म किया जाता है? हिंदू गॉड विष्णु जी के ऑनर में उनकी इनकारनेशन यानी कि उनकी एक अवतार के फॉर्म में ये किया जाता है, जिसको मोहिनी बोलते हैं। मोहिनी है जो एक्सक्लूसिवली वमेन करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ग्रेसफुल बहुत ही स्विंग बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, सडन लीप्स नहीं होते, और ये बेसिकली बिलोंग करता है लास्या स्टाइल को। लास्या स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये एक फेमिनिन डांस है, बहुत ही टेंडर है, बहुत ही ग्रेसफुल है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इसकी जो कॉस्ट्यूम बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर है केरला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन ए इज December 21, ऑप्शन बी इज June 5, ऑप्शन सी इज December 1, एंड ऑप्शन डी इज March 24। सो वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार का इसका थीम था इक्वलाइज। और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एड्स जो कि एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है, उसके बारे में अवेयरनेस और नॉलेज को रेज करने के लिए, नॉलेज लोगों को बताने के लिए, उसकी नॉलेज स्प्रेड करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1 दिसंबर। 5 जून को योगा डे मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। Next question is, which is the first country ever with which India's UPI has been linked? इंडिया की यूपीआई को पहली बार कौन से और देश की पेमेंट सिस्टम से लिंक किया गया है? ऑप्शन ए इज सिंगापुर, ऑप्शन बी इज फ्रांस, ऑप्शन सी इज कनाडा, एंड ऑप्शन डी इज यूएसए। सो ये पहली बार हुआ है कि इंडिया का यूपीआई यानी कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इसको सिंगापुर के पे नाउ से लिंक किया गया है रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के लिए। और सिंगापुर यहाँ पे आप मेंशन भी किया हुआ है कि फर्स्ट कंट्री है जिसके पेमेंट सिस्टम के साथ इंडिया के यूपीआई को लिंक किया गया है। इससे होगा क्या कि सिर्फ यूपीआई पेमेंट से यूपीआई एड्रेस आप यूज करके पेमेंट कर सकते हो इंडिया टू सिंगापुर एंड सिंगापुर टू इंडिया। बहुत ही क्विक पेमेंट हो सकती है। ये इंडियन डायस्पोरा है जो सिंगापुर में, उसको बहुत हेल्प करने वाली है। और जो भी डिजिटलाइजेशन का फिनटेक के बेनिफिट्स है वो कॉमन मैन तक पहुंचेंगे। बहुत एक इंस्टेंट और लो कॉस्ट ट्रांसफर होगी सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए दैट इज सिंगापुर। और सिंगापुर के पेमेंट सिस्टम का क्या नाम है? पे नाउ, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप इन। इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहां पर सेटअप होगा? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली, एंड ऑप्शन डी है हल्द्वानी। तो इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट सेटअप होगा महाराष्ट्र के पुणे में। ये जो प्लांट है ये एक प्राइवेट कंपनी बनाएगी जिसका नाम है ग्रीन बिलियन लिमिटेड। ये जो प्लांट है
ये डेली 350 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करेगी। 350 टन सॉलिड वेस्ट को डेली ट्रीट किया जाएगा और इससे 10 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी एवरी डे। तो ये एक एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। और अगर कोई एनर्जी के रिलेटेड आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है वहां पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भारत की कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। सो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और ये बहुत ही मेजर तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है, बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है। आपको भारत के सभी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो मेन है एटलीस्ट वो तो पता ही होने चाहिए। तो आई होप आपने ये सभी क्वेश्चंस मेरे साथ अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आपने किए हैं आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपनी जीके एनहांस करना चाहते हैं। सी यू टुमारो एट 8 AM। हैव अ नाइस डे।